देश में आज रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास का ये पर्व एकता, प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को होली की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा यह पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रकट करे, यही कामना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने होली की बधाई देते हुए कहा है कि उमंग, उत्सव और रंगों के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह रंग उत्सव आप सभी के जीवन में समृद्धि, उन्नति लाए। और साथ ही वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि होली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष, उल्लास और नवीन ऊर्जा का प्रतीक यह त्योहार आपके जीवन में प्रसन्नता और उन्नति और साथ ही स्वास्थ्य के रंग भरे, यही कामना है। आपकी होली आनंदमय हो और सुरक्षित हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने होली की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि रंग उत्सव का ये पर्व उत्सव में आप सभी के जीवन में रंग भरे और उमंग लाए, आनंद और उत्साह का संचार हो, सभी सुखी रहें, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण हो। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने भी होली की शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है कि रंग उत्सव, उत्साह और तरंग के पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रभु श्री राम से कामना है कि यह पर्व आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और उमंग की विविध रंगों से परिपूर्ण करे। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है कि रंग, उमंग, उत्साह, उल्लास से भरा ये मेलजोल का महापर्व है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज भी है। होली का पर्व भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए जाना जाता है। होली के दिन कानून व्यवस्था को कोई हाथ में ना ले और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना करे, ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली से लेकर यूपी तक और अन्य देश के राज्यों में भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। यूपी से लेकर देश के कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस मौके पर दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। जिन इलाकों में आज जुमे की नमाज होनी है वहाँ विशेष तौर पर होली पुलिस की तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि इस बार होली और रमजान संयोग से एक साथ पड़ा है और ऐसा संयोग आज से 64 साल पहले हुआ था और इस मौके पर जमकर राजनीति और बयानबाजियां भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच स्थानीय प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। सभी तरह के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अफवाहों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने भी विशेष तैयारी कर रखी है। शांति समीक्षा बैठक में सभी क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों ने पहले ही इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। होली और रमजान के इस खास मौके पर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। पुलिस की एक विशेष यूनिट सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। डीआईजी ने कहा है कि होली के मौके पर अभी कोई भी असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी की जा रही है। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे मौके पर देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों से जुड़े लोग अफवाहों को ज्यादा प्रचारित करते हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में हुई ट्रेन हाईजैक की घटना के पीछे भारत का हाथ बताया है। इसके साथ ही विद्रोहियों के सामने बेबस शहबाज सरकार ने कहा है कि हमलावरों के सरदार अफगानिस्तान में बैठे थे और वो कथित तौर पर भारत द्वारा प्रायोजित थे। इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस्लामाबाद के पास इस बात के सबूत हैं कि ट्रेन हाईजैक से संबंधित कॉल अफगानिस्तान से आए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भी इसका आरोप लगाया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता से जब ये पूछा गया कि क्या आतंकवाद पर इस्लामाबाद ने भारत से अफगानिस्तान की ओर से अपना रुख बदल दिया है, इस पर उन्होंने कहा है कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और तथ्य भी नहीं बदले हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने में शामिल है। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था वो ये थी कि इस घटना में हमारे पास अफगानिस्तान से कॉल आने के सबूत है, यही मैंने कहा।
दरअसल बीते दिनों जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ था। तब से ही पाकिस्तान सेना और शहबाज सरकार सीधे तौर पर भारत का नाम लिए बिना ही उसे दोषी ठहरा रही है, जबकि देश की सेना और खुफिया अधिकारियों की ओर से गंभीर सुरक्षा विफलताओं के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि भारत ने अभी तक पाकिस्तान के आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान ने कहा है कि गौर करने वाली बात यह है कि टिप्पणी ना करें, अपनी सुरक्षा और आंतरिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें।